कैसे हो आप फ्रेंड्स। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो फ्रेंड्स यूट्यूब के माध्यम से लेके आई हूँ मैं आपके लिए ऑनलाइन टैरो कोर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब किया था द हर्मिट का कार्ड। आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ उससे नेक्स्ट कार्ड। फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड मेजर अरकाना के 22 कार्डों में से एक टफ कार्ड है। आज मैं इस आपको इजी वे से रीड करना इसको सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये मेजर अरकाना का 11वां कार्ड है जिसका नंबर 10 है और जो उसका नाम व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स चलो इसकी पूरी सिम्बोलॉजी की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ एंजल है, एंजल के हाथ में बुक है। यहाँ एक ईगल है, उसके हाथ में बुक है। गाय है, गाय के हाथ में बुक है। शेर है, शेर के हाथ में बुक है। यहाँ एक पर्सन है, देखिए यहाँ एक पर्सन है, उसके हाथ में सोर्ड्स पकड़ी हुई है। सोर्ड्स हमें क्या सिखाती है? दिमागी लेवल, ब्रेन शार्प, अच्छे बुरे की पहचान, सही डिसीजन लेना। ये देखिए इसकी पगड़ी में ब्लैक एंड वाइट धारियाँ बनी हुई है। इससे ये पता चलता है कि ये सही गलत का निर्णय ले सकता है। ये स्नेक है और ये है गोल व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसको आप कह सकते हो किस्मत का पहिया, काल चक्र। फ्रेंड्स अगर किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जितना बुरा वक्त था निकल गया, आगे अच्छा वक्त आने वाला है। और किसी का अच्छा वक्त भी चल रहा होता है तो उसको कहते हैं कि आगे टाइम पे आपका और भी अच्छा वक्त आएगा। ये जो स्नेक है, स्नेक हमें वेल्थ का बताता है। सडनली गेन, पैसे में मुनाफा। जो ये एंजल है, एंजल ब्यूटीफाई का बताती है। ये शो करती है कि आप अपने आस पास सुंदर, अपना मन भी सुंदर, सामने वाले को भी अच्छे तरीके से देखो और अपने आप को भी अंदर से और बाहर से खूबसूरती बनाए रखो। ये ईगल है, ईगल हमें बताती है सतर्क रहना और चौकन्ना रहना। कोई भी काम करो उसके लिए चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। गाय संस्कार, कहने का मतलब ये है कि संस्कारों का पालन करना। जो बेसिक संस्कार है उसको भूलना नहीं। नीति नियम, रूल रेगुलेशन, धर्म कर्म, संस्कृति, कार्य, उनको बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये हमारी रूट्स के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम ये छोड़ेंगे तो समझो अपनी रूट को हिला रहे हैं। इनको छोड़ के हम कहीं भी चली जाएं, कितने भी एफर्ट लगा लें, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये रहा शेर। शेर का जैसे मैंने बताया था क्रेज, कोई भी काम करो हिम्मत नहीं हारनी। फ्रेंड्स आपने देखा होगा इन चारों का मैंने आपको बताया। ये पर्सन अगर इन चारों के रूल रेगुलेशन पर चलेगा, आसपास का माहौल सुंदर, अंदर भी मन से भी सुंदर होगा, छल कपट नहीं होगा, चौकन्ना रहेगा, अपने धर्म कर्म परिवार के नियमों का पालन करेगा और हिम्मत बनाए रखेगा, तो उसका वक्त जल्दी ही बदल जाएगा। जितना अच्छा भी होगा तो और भी अच्छा आएगा और पैसा भी, मुनाफा भी खूब कमाएगा। लेकिन ये भी कहने का मतलब है खाली कार्ड आने से रीडिंग में अच्छा नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पर्सन को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट लगाएगा तभी उसका ये कार्ड पॉजिटिव बनेगा। ये कार्ड वैसे पॉजिटिव है लेकिन एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप देखिए यहाँ ये चारों हैं, इनके हाथ में भी एक एक बुक है। तो इससे ये भी पता चलता है
चाहे वो इंसान हो चाहे जीव जंतु, एफर्ट लाइफ में सबको लगाने पड़ते हैं। बैठे बैठाया थाली किसी को नहीं मिलती। ये लोग भी अपने तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। गाय भी किताब पढ़ रही है, शेर भी किताब लेके बैठा है, ये ईगल के पास भी बुक है और एंजल के पास भी बुक है। ये भी अपने काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो उसको यही बताया जाता है कि भाग्य आपके साथ है, आप इस तरह से एफर्ट लगाएं तो आपका वक्त बहुत अच्छा आएगा। आज की क्लास में मैंने आपके साथ रीड किया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। फ्रेंड्स, आप इसको घर में एक बार ज़रूर लेके बैठना, अच्छे से इसको रीड करना। ये इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में बैठने की बात है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार में तो बैठ ही जाएगा। मैंने कोशिश करी कि आपको मैं जितना इजी हो उतना इजी सिखाऊं। कल मैं लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट कार्ड।